नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद तंदुरुस्त लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी रूहानी जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज जुमातुल मुबारक के दिन या रज़ाकू और अल्लाहु समद का मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ। जुम्मे का दिन वैसे भी 8 दिनों में हफ्ते में ईद का दर्जा रखता है और इस दिन जो भी वजीफ़ा पढ़ा जाता है, रब्बे कायनात जो भी दुआ मांगी जाती है वो कबूल व मंजूर अता फरमा देता है। और आज का जो वजीफ़ा या रज़ाकू और अल्लाहु समद का वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा। इसको स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन कर ले। अगर फ़ौरन नहीं कर सके किसी वजह से तो आप इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें और जब टाइम मिले तो इस वजीफ़े को आज के दिन जुमा के दिन ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, गैबी दौलत का वजीफ़ा है। आप इस वजीफ़े को किसी और मकसद हाजात के लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपसे पहले लाखों लोगों ने पढ़ा है और अपनी किस्मत के सितारों को चमकवाया, तकदीर के बंद तालों को खुलवाया रब्बे कायनात से। आप भी इस वजीफ़े को पढ़कर अपने नसीब के बंद ताले खुलवा लें और किस्मत के सितारों को चमकवा ले रब्बे कायनात से। अपनी हर हाजत पूरी करवा ले, हर मुराद पूरी करवा ले रब्बे कायनात के। इस वजीफ़े को पढ़ते ही आपकी तमाम मुश्किलें परेशानियां दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, नचाकी परेशानी है, मुफलिसी गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब के लिए पढ़ सकते हैं। आपके कारोबार, आपके पैसों में बरकत नहीं, आपके घर में सुकून नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है, मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के, 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रख के पढ़िएगा। और जब पढ़ें तो आपने सिर्फ अमल करना है। अमल करने के दरमियान आपके जहन में ज़रा सा भी वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम मेहनत कर रहे हैं, इसका फल, इसका अजर हमें मिलेगा या नहीं, हमारी ये ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं। उसका अजर, उसका फल देना उस ज़ाते पाक का काम है। आपने सिर्फ मेहनत करनी, उसके बाद उस ज़ाते पाक पर छोड़ देना है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह आपकी तकदीर बदल जाएगी उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में सहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हैं, किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, या महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता
कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके मुझसे बात कर सकते हैं, अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हों तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो। किसी अमल में ना तो आपने कम करके पढ़ना, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो भी वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताऊंगी, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पर, घर में, ऑफिस, मदरसे, मस्जिद, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो और सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना ही उठना, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर वजीफ़े के दरमियान हम किसी से बात करते उठ जाते तो वो वजीफ़ा हमारा ठीक नहीं होता। इसलिए खामोशी तवज्जो के साथ मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि जुम्मा की नमाज के साथ पढ़ लें, वरना किसी भी वक्त पूरे दिन में जुम्मा के दिन पढ़ सकते हैं और किसी भी वक्त पर बैठकर पढ़ सकते हैं, किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। आपने करना इस तरह है कि किसी नमाज के साथ पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो बावजू होकर आपने एक जगह पर बैठ जाना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। सब आपने इसके बाद आपने अपने जिस मकसद, जिस हाजत के लिए वजीफ़ा कर रहे हो उसकी नीयत कर लेनी है। फिर पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, या रज़ाक़ू, इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्लाहुस्समद, 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 इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर उसके बाद एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत करनी है। फिर पहले नंबर वाला वजीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या रज़ाक़ू, इसको आपने 10 मरतबा 10 टाइम पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा अल्लाहुस्समद, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद, जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदका से, आज जुम्मतुल मुबारक के सदक़े से और अपने हुक्म से आपकी तमाम नेक व जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।